ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 7 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मैं हूं आपका मेंटोर सिद्धांत सर और हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर, जहां पे हमने बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसमें हमने मोनोसेक्राइड शुरू कर दिया है। और मोनोसेक्राइड में हमने ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर पढ़ा और उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया और उसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो गो टू द यूट्यूब चैनल एंड उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आज हम करेंगे हमारा नया टॉपिक मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज का ही भाई, ठीक है, ढोलू का भाई बोलू, जिसका नाम है फ्रक्टोज। तो हेडिंग डाल दीजिए श्लेषा अपनी कॉपी में, क्या फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा ये बिल्कुल उसका भाई है फ्रक्टोज। ऐसा मैंने इसलिए कहा जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे पहले तो पहला पॉइंट यही लिखेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। C6H12O6, हाँ, लिख दिया। हाँ। रितेश, आप सबसे की पॉइंट लिखना है इसका जरा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो इसको ग्लूकोज से अलग बनाता है, ठीक है। yes, sir. क्या है ये? इट इज कीटो, बोलो, हाँ, कीटो हेक्सोज। क्या है ये? ठीक है। yes, रितेश, क्या हो सकता है इसका मतलब कीटो हेक्सोज का? बेटा हेक्सोज का मतलब बता दो प्लीज। वेरी गुड। 6 क्या? 6 क्या होंगे? वेरी गुड। और कीटो ग्रुप किसका यूज होता है? कीटो, वेरी गुड। तो यहाँ कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन क्या होता है पता है? जब C डबल बॉन्ड हो के इधर भी R हो और इधर भी क्या हो, R मतलब एल्काइल, कार्बन लगे हुए हो। क्या लगे हो? मतलब अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए आपको C डबल बॉन्ड O, इसके इधर भी कार्बन हो और इधर भी क्या हो, तो समझ जाना ये जो ग्रुप है ये क्या है आपका, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। आपको थोड़ा दिख रहा होगा, देखो ये रहा C डबल बॉन्ड O, है ना। अच्छा, इसको छोड़ो, पहले सिर्फ ये देखो कि यहाँ कार्बन कितने हैं। निकिता आप बताना, ये कार्बन कितने होंगे? देखो 1 2 3 4 और 5 और क्या 6? निकिता, तो 6 कार्बन वाला हेक्सोस। और अगर आप देखो कि C डबल बॉन्ड वो आपको कहां दिख रहा है यहाँ पे, बताओ। ये है ना। कैसे मैं कहूंगा कि ये C डबल बॉन्ड O जो है ये कीटोन है? कैसे बताऊंगा? जब इसके इधर भी कार्बन हो और उसके नीचे भी क्या हो, दिख रहा है, हाँ है ना। इस वजह से इसको आप क्या बोलोगे? कीटोन। क्या बोलोगे? निकिता, एक बात और याद रखना कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ये कभी भी कीटोन, क्या बोला मैंने, ये कभी भी पहली पोजीशन में नहीं होता। पहली पोजीशन मतलब टॉप पे, मतलब C डबल बॉन्ड हो सकता है लेकिन आप फिर उसको कीटोन नहीं बोल सकती, समझ रही हो। क्योंकि अगर C डबल बॉन्ड सबसे टॉप पे हो गया तो उसके एक तरफ तो C होगा लेकिन अगली तरफ तो कुछ होगा ही नहीं ना। हेलो, समझ रही हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया C डबल बॉन्ड O, इसके इधर भले ही कार्बन हो जाए लेकिन इधर क्या जोड़ोगे, है ना, कार्बन तो है ही नहीं इधर, तो फिर वो कीटोन नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, है ना। इसीलिए C डबल बॉन्ड O कीटोन के लिए कभी भी पहली प्लेस पे नहीं होता। कहां पे होता है? सेकंड प्लेस पे, ठीक है। इसके बाद ऐश आ गए आप, हाँ।
तो ऐश अगली हेडिंग डालना। रितेश थोड़ा तुम्हारा ध्यान कम लग रहा है मेरे को काफी टाइम से, हाँ अलर्ट रहो। जब ऋषभ रहता था तब थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहते थे तुम, लेकिन जब से वो नहीं है तुम थोड़ा कम ध्यान दे रहे हो। हेक्सोस कीटो वाला चीज मैंने पहले भी बताई थी। ऐश हेडिंग डालना क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। थोड़ा तेज बोलना ऐश। अच्छा कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, देखो ऐश पहला स्टेप 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन हो गए। ऊपर से नंबरिंग कर दीजिए ऐश, 1 2 3 4 5 और 6 कर दी नंबरिंग। पेंसिल से बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, बाकी हाँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज हेडिंग डाल के। बना दिया अश्लेषा 6? अच्छा इसमें भी देखो अश्लेषा कुछ वैसे ही करना है आपको। जब आपने 6 कार्बन बना दिए, नीचे से चलते हुए 3 बार OH कहां लगाओ, छठे में भी OH राइट साइड, 5 में भी OH राइट साइड, चौथे में भी OH राइट साइड, ठीक है। फिर तीसरे वाले में OH कहां, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी बात सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे 2 पे लगाना है डबल बॉन्ड O, कीटोन है ना। अच्छा चाहो तो ऐसे ना करके आप पहले फर्स्ट पे भी OH लगा दो, क्या लगा दो, ठीक है। अब देखो क्योंकि कीटोन है, क्या है, कीटो हेक्सोस बोला ना। अब कीटो ग्रुप भी चाहिए, कीटो मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर भी C और इधर भी C, और इसके तो ये फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए कहाँ लगाऊंगा इसको मैं, ठीक है। और फर्स्ट पे लगेगा क्या, गॉट इट। अब इसके बाद रितेश बॉन्ड को जरा सेटिस्फाई करवा लेते हैं कार्बन के। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं रितेश, तो इस फर्स्ट कार्बन में देखो 1 2 तो 3 4 H लग गए ना। सेकंड वाले कार्बन पे मैं कितने H लगाऊं बताओ, एक भी नहीं, गुड। तीसरे वाले पे, इधर चौथे वाले पे, पांचवे पे और छठे वाले पे, गुड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं क्या, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ क्या रितेश, वेरी गुड, बना लो इसको। देखो सारा खेल ना रितेश स्टेप बाय स्टेप बनाने का होता है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में जैसा मैं कह रहा हूं उस तरीके से नहीं बना रहे हो, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा मेरे को आ गया। अगर आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो ना, कहीं मतलब पहले कभी कार्बन बना दे रहे हो, बाद में H लगा दे रहे हो, कभी OH, तो वो रिदम वहां पे फिर भड़केगी जब आप करने बैठोगे, समझ रहे हो। एक लय बनाओ ना कि अच्छा पहले 6 कार्बन बना दिए है ना, उसके बाद OH की कहानी करते हैं,
3 OH कहाँ, राइट में, फिर एक चौथा वाला लेफ्ट में, समझ रहे हो, है ना। मुझे आज तक इसलिए क्यों याद है, क्योंकि मैं सबको ऐसे ही बताता था। लेकिन अगर तुम अभी रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, कभी कार्बन, कहीं पे भी HOH ऐसे, तो फिर ये याद नहीं रहेगा, समझ गए। आवाज नहीं आ रही यार, है जी। हाँ 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 हाँ, वही तो कर रहे हैं, ग्लूकोज से ही तो देख के तो किया सारा। मैंने बोला ना, ग्लूकोज एक बेस बनेगा सारे स्ट्रक्चरों के लिए। बड़े आगे, चलो ये तो हो गया इसका क्या, ओपन स्ट्रक्चर। अब इसका भी निकिता में क्या बनाना है, बताओ। हाँ, क्या, साइक्लिक, ठीक है, चलो बनाते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। निकिता यार बहुत छाले हो रहे हैं यार, क्या करूं मैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं बियर पी रहा हूँ यहाँ पे हाथ में बैठ के। हाँ मैं चाय बहुत पीता हूँ, आई लाइक टी। है जी, मेरे को ये हुआ है, जब जब मैं चाय छोड़ता हूँ तब ठीक हो जाते हैं, जब मैं चाय स्टार्ट करता हूँ तब। क्यों, जहर थोड़ी है भाई। क्या कर लिया था, रितेश तुम्हें समझ में आया उसने क्या बोला, चाय सूंघ ली मतलब। हम्म, oh, so you didn't like the smell of tea, strange। तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ चुपचाप, देखो कैसे बनाओगी। 1 2 3, पहले हम ना निकिता ओपन वाला ही बनाएंगे, ठीक है। तो वो बना दो जरा चुपचाप, जैसे 6 कार्बन, नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और क्या 6, ठीक है, ठीक है नीरा। फिर मैंने क्या बताया था कि 6 कार्बन बनाने के बाद आप नीचे से 3 OH को कहाँ लगाओ, सॉरी गाइस दैट वाजंट मी, ये मेरे यहाँ पे डैड बैठे हुए हैं तो। 3 OH राइट साइड में, सॉरी नॉट माय डैड, परी बैठी हुई है, परी व्हाट इज दिस, you shouldn't do such kind of things in the middle of the batch, got it, what sorry, stupid, do your work। कैसे बताया मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, हाँ सही बनाया, क्या, हाँ 3 OH राइट साइड में, हाँ उसके बाद एक उसके ऊपर वाले, फिर OH इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये तो मैंने बता दिया गाइस, और फिर यहाँ पे OH है ना, फिर H सेटिस्फाई कर लीजिए।
इतना हो गया सबका। निकिता अब यहाँ पे है जी। निकिता तो यहाँ पे ये है ओपन स्ट्रक्चर, क्या है? अब मेरे को इसका क्या बनाना है, इसका होप सो आपने इस स्ट्रक्चर को पेंसिल से बनाया हो। तो एक हाथ में पेंसिल और एक हाथ में इरेजर ऐसे पकड़ना, ठीक है? गॉट इट? ध्यान से सुनना, बड़ी अजीब सी चीज बनाने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं इस पहले वाले को अगर ऐसे करके ऐसे लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी नीचे वाले को भी मैं ऐसे मिटा के CH2OH लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? तो करो फिर। हाँ जी, कहना है क्या? निकिता ये हो गया? अब प्लीज जरा ध्यान से सुनना जो मैं करने वाला हूँ। क्वेश्चन मत करना जैसे अभी अश्लेषा ने कर दिया। आपको याद है हमने एंटीना टाइप बनाया था ऐसे कुछ, है ना? हाँ, पर उससे पहले चलो मैं वो कर देता हूँ। जैसा कि अश्लेषा ने पहले ही देख लिया कि ये जो फिफ्थ कार्बन है, दिख रहा है? इस फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ ये जो OH है, ये बहुत सुमड़ी में गुमड़ी करने वाला है। इस फिफ्थ कार्बन की जो OH है, इस कार्बन को सिर्फ O पसंद है, इसको H अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, समझ लियो? तो ये इसे, क्योंकि ये एक नालायक बच्चा है, ये 12 में अच्छे नंबर ला ही नहीं पा रहा है नहीं? इन दो बच्चों में से ये O तो ठीक है, ये H बड़ा अजीब सा बच्चा है ये। H फॉर परी, वाह। तो इसे, ये जो कार्बन है पिताजी हैं और O अच्छा बच्चा है, और ये H जो है ये इसके सेमेस्टर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आ रखे ये यूनिट टेस्ट में, तो निकाल बाहर कर दिया इसके पिताजी ने इसे, समझ रहे हो? बेटा ऐश, थोड़ी देर में आपको आवाज नहीं आएगी हमारी सेशन की, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना फिर। अरे देखो, तो ये H उड़ता हुआ कहां जाएगा, रोता रोता? कहां? हाँ, डबल बॉन्डेड O पे। तो देखो अब ये H अगर यहाँ पे चला गया तो इसका सिंगल एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, ओके। पेंसिल से करना सारा काम अभी। ठीक है, इतना कर दिया।
अब देखो एक दिक्कत हो गई है, बोलो क्या? अब देखो इस कार्बन के लिए अगर मैं बोलूं तो एक ये रहा, एक दो, कुछ गलती हो रही है, ये मैंने गलत बना रखा है गाइस, ये नहीं होना चाहिए था ना H। हेलो, देखो ना ये ऐसे रहा था, है ना? मैं बोल रही है H कहां से आ रहे हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, तो ये हटा और यहाँ पे क्या गया, H दिख रहा है। अब देखो इस कार्बन के लिए कितने बॉन्ड हो रहे हैं, एक दो और इस O के पास भी सिर्फ एक ही बॉन्ड है। तो आपको याद है पिछली बार भी ये O किसके साथ जुड़ रहा था, ऐसे इसके साथ, दिख रहा है ये, या ऐसे। पर ये करने से पहले जरा मैं एक छोटी सी हरकत करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत अलर्ट रहना, ये वाली स्टेप में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। निकिता, याद है मैंने ऐसे एक एंटीना वाला हिसाब साइड में दिख रहा है ऐसा कुछ, ये वही चीज करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं क्या करने वाला हूं, मुझे देखो, हाँ मुझे, ये जो मान लेते ये सेकंड कार्बन है, क्या ये, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2OH, हाँ या ना? इसको एक एंटीना मान लो, मतलब एंटीना समझ लो ऐसे वाला। इसलिए मैं इस पूरे CH2H को ऐसे ना लिख के एज ए एंटीना के फॉर्म में लिख रहा हूं, समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है यू में। और यहाँ पे क्या लूंगा, CH2OH, ठीक है, पहली बात। एंड सिमिलरली ये जो OH है, इसको मैं एंटीना के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत? बात तो वही है, दो ही तो डंडे हैं वो, है ना? सिर्फ दिखाने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, वो जो पहले ऐसे में था मैंने यूं कर दिया, है ना? ऐसा मैंने क्यों किया, अब थोड़ा मैं तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो निकिता, इस कार्बन से क्या लगा था हमारा, O। अब मैंने बताया हमेशा O दो बॉन्ड बनाता है, O2 टाइप, और इस कार्बन को भी क्या चाहिए था ना, ना चार बॉन्ड चाहिए था ना, एक दो तीन, ये रे चौथा भी चाहिए। तो कार्बन अपना चौथा बॉन्ड कहां पूरा करेगा, दिख रहा है ये, है ना? समझी क्या किया मैंने वो पूरा? देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगी तभी आएगा। पहले पांचवें कार्बन के OH के H को उड़ा के O पे लगाओ, समझियो, इरेजर पकड़ के। फिर जब वहां लग जाएगा फिर पूरा इरेज करके उसके ऊपर का जो CH2H उसको टेढ़ा कर दो ऐसे में, और OH को ऐसे कर दो, मतलब एक Y टाइप में, दिख रहा है यूं, और तब ये कर दो। अब सोचो अगर हम ऐसा नहीं करते ना, वो स्ट्रक्चर कितना गंदा सा नहीं लगता, ऐसे ऐसे और वो ऐसे में ले जाता मैं। तो इसलिए मैंने उसको कहा पहले ऐसे करो, समझ आ गया? कितनों का है ये वाला स्टेप, ये जो किया अभी? हाँ लग रहा था मुझे, कहां से रिपीट करना है? अभी ये बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन क्यों हुई है इसकी, एक मिनट। हाँ आज एक्चुअली बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, तो मैं AC वाले कमरे में आ रहा हूँ। अरे यार रात ना रहा नहीं जा रहा बाहर, मतलब अजीब सी गर्मी हो रही है आज। आज लिटरली सफोकेशन सी हो रही है, अजीब सी। क्या कह रहे थे? मोटी बारिश हो रही है वहां? अरे तेज का ठीक है, एंकर बाहर वादियां वादियां देखता होगा। रितेश वहां मसाड़ भी चिपकता है तुम पे?
Well, I have heard about that. That's it. I don't know that much. I've heard that word. That's it. परी. आशीष ये बताओ कहाँ से बताना दोबारा. सर देखो आपने वो ये वाला तो याद है. मेरी तो दोस्त है, तुम अपना देखो. हाँ, द रिंग मूवी की तरह. अरे ये देखो यहाँ तक आ गया. एच को मिटाओ यहाँ से और कहाँ पे लगाओ. ठीक है. जैसे ही एच को ओ के साथ लगाया डबल बॉन्ड गायब. और यहाँ से क्या ये गायब. इतना करा. अब जो सेकंड कार्बन पे एक ऊपर CH2H है और इधर OH है, इसको ऐसे Y में बना दो, Y फॉर्म में. ठीक है. इसको टेढ़े में इधर डालो और इसको टेढ़े में इधर डालो बस. तो इधर हो जाएगा क्या CH2OH. When camera right now. अब आ गया. अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और इसके, तो चौथा कहीं तो बनाएगा. वो कहीं कहाँ जाएगा. अब आ गया. अब बना लो. होना है ना मेरे अंदर काफी पेशेंस. सब झूठ. हाँ जी. Have you ever felt, Ash, that you are not alone in the room? अरे तुम हो, तुम्हारी इनर सोल है. जब बिलीव नहीं करते तो डर किस बात का लगता है भाई. No, I just remember one incident of mine, so yeah. अरे परी नहीं, जाले देख रहा था. कब से साफ नहीं हो रखे. चलो वापस इधर आते हैं. ऐश देखो ये कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे, अगेन थोड़ी देर के लिए मेरी बात को मानना, ये जो कार्बन जो सेकंड वाला है ना, इस कार्बन के लिए OH आपका राइट साइड में कहाँ है और CH2H कहाँ है. तो क्योंकि यहाँ पे OH राइट साइड में, इसको आप बोलोगी अल्फा डी फ्रक्टोज. क्या बोलोगी. ठीक है. अगर ये अल्फा डी फ्रक्टोज है तो बीटा वाला कैसा होगा, अगर उसका OH कहाँ होगा. बिल्कुल समथिंग लाइक दिस. ओके. तो दोनों बना लो, बीटा डी ग्लूको फ्रक्टोज भी बना दिए. बाकी लोग भी क्या ऐश की तरह हैं या
परी के साथ खेल तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं हवा में खेल रहा हूँ? नहीं, मेरे पास 2 बेड हैं, एक मेरा है, एक परी का है। आपके रूम हम्म, में घर ऐसे जाते हैं। क्या? दाल बना दीजिए। हाँ हाँ। She asked, should I make dal? या नहीं यार, should I make आलू बैंगन? Then she asked, should I make आलू बैंगन? मैंने कहा दाल ही बना दीजिए। क्या? मुझे आलू बैंगन पसंद है, पर इनके हाथ का आलू बैंगन पसंद नहीं है। नहीं देखो, इससे ना समटाइम्स यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसे में उनका भी फिर वो होता है कि हाँ वी नीड टू डू बेटर। आई एम जस्ट हेल्पिंग देम आउट, ट्राइंग टू मेक द बेटर वर्जन ऑफ देम, दैट्स इट। अच्छा गाइज, ये बना दिया साइक्लिक पहले प्लीज। अरे एक्चुअली मैं बताता हूँ, दाल इतनी स्पाइसी नहीं होती, लेकिन मेरे मुंह में हो रखे 4 छाले, ऑनेस्ट रिव्यूज। और वो थोड़ा ये चटपटा टाइप बनाते तो नहीं खाया जाता वो, दैट्स व्हाई। अच्छा अब ये छोड़ो, और इसका ये तो हो गया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसके बाद एक हेडिंग डालना, अश्लेषा आप पूरन डालना, पूरन क्या डालना? हम्म। अच्छा आपने सुना है कभी ये पूरन वर्ड? तो कैसा दिखता है ये? ऐसा, ऐसा, ठीक है। हो गया ना। अब रितेश, जैसे हमने याद है जब हम ग्लूकोज पढ़ रहे थे, हमने ओपन स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ही पढ़ा, और जब हम उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने कहा इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता था, मिलता जुलता था? वेरी गुड। और क्योंकि वो पायरन से मिलता जुलता था, तो हमने उसका पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, ऐसा कुछ। ऐसी जो फ्यूरन, सॉरी, ये जो फ्रक्टोज है, इसका हमने पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाया, ओपन से हमने साइक्लिक बनाया, और जब हमने साइंटिस्ट लोगों ने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा, तो बोला कि यार ये किसी से रिजेंबल कर रहा था। गेस कर सकते हो क्या है? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ पढ़ते हो? अरे नहीं नहीं बेटा, ये आपकी मेहनत है, अपनी मेहनत है। देखो पढ़ा तुम इतने सारों को है, पर सबके अच्छे नंबर थोड़ी आते। बिल्कुल बेटा, आप हक बनता है, हक बनता है पूरा। तो हेडिंग डालना आप अगली, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है रितेश? अरे तुम ऋषभ की हेल्प भी करते हो, हाँ या ना? करते रहना। उसको बोल लेना
कि कुछ भी हो, मैथ्स तो कर ही रहे हो, वो तुम्हारी मैथ्स में मदद कर रहे हो, तुम केमिस्ट्री में, और बोलना चाहो तो कभी ऊपर नीचे हो तो वीडियोस तो डाल ही रखिए तुम्हारे लिए, ठीक है? हैं? गजब। बाकी बल मैं हुई। तो देखो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, बनाए इसे, तुम्हारा नहीं हो जाएगा नोट्स बना के ऐसे, देखो ये रहा, चलूं आगे मैं, ये रहा, ये और ये रहा, ठीक है? बढ़े आगे? चलो रिसिप्ट की बात करें हमको पहले। हाँ, चलो बनाए इसे फिर रितेश। तो देखो याद है जब हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो पायरेनोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए, हाँ है ना? होप सो आपकी कॉपी में ऊपर बना हो, बना हुआ है, अभी अभी बनाया ऊपर। हाँ, तो देखो जैसे बोलूंगा वैसे ही बनाना, ठीक है? आज मैंने व्हाइट पेज नहीं खोल रखा, वरना मैं दूसरा खोलता, मेरे को यहीं पे बनाना पड़ेगा, ठीक है? वरना उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। चलिए यार वहीं पे करवा देता हूँ, सामने सामने चेक भी हो जाएगा। ये रहा। तो देखो जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना। निकिता आपसे शुरू करते हैं। आप पहले ऐसा कुछ मंदिर जैसा बना दीजिए, यूं दिख रहे, मतलब एक झोपड़पट्टी जैसा, और उस झोपड़पट्टी के टॉप में ऐसे ओ लगा दो, ठीक है? यार तुम हर जगह स्ट्राइक मरवाओगे लग रहा है मेरी वीडियो में। काजू कतरी खुश। ये काजू कतली ऐसी थोड़ी होती, वो तो ऐसी होती ना। हाँ, हाय, कब खाई थी लास्ट टाइम? अभी हफ्ते पहले ही खाई थी। अच्छा निकिता ये बना दिया? अब देखो, याद है जैसे हमने ग्लूकोज में ऐसे डंडे लगाए थे? अच्छा एक और चीज, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, थोड़ा ना चौड़ा सा बनाता हूँ इसको मैं, थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा वो। अब ठीक है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है निकिता? अब जरा अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो जरा, देख लिया? यार मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे बदले व्यूअर्स भी तो हैं मेरे, उनके लिए मैं चलो ये कर देता हूँ यहाँ पे। और मुझे बता देना, मिटाना नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सबका हो गया होगा। ये अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती होती है, नंबरिंग कहाँ से करें, हैं?
दाल बना दो। देखो निकिता, जैसे ये 2 पढ़ रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है? बहुत सिंपल बताता हूँ, ये रहा 2, क्या है? ठीक है, ये रहा 3, दिख रहा है? ये रहा 4 और ये रहा 5, जितना बस मेंशन किया पहले वो कर लेना, ठीक है ना? अब देखो निकिता, ऐसे में क्या, तो ऐसे में क्या आ रहा है, पहले CH2 आ रहा है ना, तो ऊपर आएगा CH2OH और नीचे क्या आएगा, दिख रहा है सेकंड पे, फिर तीसरे वाले पे OH और H, मतलब ऊपर आएगा OH और नीचे आएगा, है ना? चौथे वाले के लिए HOH, क्या है ना? और पांचवे वाले के लिए, जैसे कि मैंने बताया है, कुछ भी कहो CH2OH हमेशा कहाँ रहेगा? हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार, दिख रहा है देखो ऊपर, मतलब हमेशा जो CH2OH है लास्ट वाला है वो कहाँ आएगा, ऊपर, और H कहाँ, नीचे। सो दिस इज व्हाट, अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है? गलती नॉर्मली यहाँ पे होती है 5 वाले स्टेप में, हमेशा ऐसे देखने के चक्कर में H को ऊपर मिला देते हो, CH2H को, लास्ट वाले में हमेशा CH2H ऊपर रहेगा, ठीक है? बढ़िया नहीं गिरा? अच्छा वो भी बना दिया, उससे हेल्प मिल रही होगी ना थोड़ी? सही है, मैं भी यही करता था, मैं भी पहले ये बनाता था और फिर उसके बगल में ये बनाता था। बन गया भाई सबका? कोई ऐसा जिसको ये ना आया हो? हेलो निकिता, हो गया ना? क्या देखना है आपको? मिटा दूं ये? चलो अब देखो क्या है, ये तो बन गया अल्फा का, बीटा के लिए क्या होगा ऐश, एनी आइडिया? क्या चेंज करेंगे हैं जी? सेम वैसी बनाएंगे, ऐसे डंडे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा कि जो पहला वाला पोजीशन, मतलब सेकंड वाले कार्बन पे ये जो CH2 और OH में है, इसको इंटरचेंज कर देंगे, है ना? OH इधर, CH2OH इधर, ठीक है? अब अश्लेषा, ऐसे में इस बार OH कहाँ रहेगा?
और CH2H नीचे तीसरे वाले कार्बन पे, और ऊपर रहेगा हमेशा, है ना, और नीचे H। ठीक है, ये हो गया आपका बीटा डी। बीटा डी क्या? कोई नहीं कोई नहीं, रिश्वत दी है अभी मुझे। अरे नॉट इन दैट वे, फनी वे में बोल रहा हूँ। That was a very good gesture actually. I haven't in my 24 years of my this was one of the beautiful gestures. I है जी क्या? नहीं, I'll you know, I'm good with words. I'll use it for you know, when it will be required. I'll just you do this thing for now. बन गया दोनों? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगर आपने नोटिस किया होगा ना, कल हमें ग्लूकोज जब पढ़े थे बहुत लंबा टाइम लग गया था, आज फ्रक्टोज में थोड़ा कम लगा, इसीलिए आज हम सुक्रोज भी कर देंगे। तो अपनी अगली हेडिंग डालो क्या? डायासेक्राइड्स डालो फटाफट। डाल दिया श्रीषा? तो रितेश, डायासेक्राइड नाम से ही पता चल रहा है, डाया मीन्स दो, सेक्राइड्स ये वो होंगे जिनका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट, तो ये दो क्या देते हैं मुझे? यूनिट्स देते हैं, है ना। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपका क्या होगा? सुक्रोज। क्या होगा? हाँ, तो सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, C12H22O11, है ना, तो H2O भी इस पे जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? C12H24O12, और इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, ठीक है, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो इसमें ये जो C6H12O6 है, एक तो क्या होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा C6H12O6 क्या होता है आपका? अब पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है रितेश? एक क्वेश्चन तो एक नंबर में कभी कभी आता है कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा। बच्चे बस C6H12O6 के 2 यूनिट लिख के लाते हैं, कोई लिखता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन वो पूरा नहीं लिखते। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है? अब यहाँ पे बच्चे को लगता है मेरे को ये दोनों आते हैं, इसका कभी कभी सुक्रोज का पता है क्या आता है? स्ट्रक्चर क्या आता है? अब देखो ना, कितना पेशेंस चाहिए इस चीज के लिए। पहले आप ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर आप उसका साइक्लिक वाला बनाओगे, साइक्लिक में भी कौन सा बनाओगे? अल्फा वाला, फिर उसका पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाओगे, समझ रहे हो? हेलो, ऐसे ही फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसका साइक्लिक बनाओगे, फिर उसका साइक्लिक में भी कौन सा बनाओगे? बीटा वाला, समझ रहे हो? और उसके बाद उसका फुरानोज स्ट्रक्चर बनाओगे, समझ रहे हो? अगर नहीं तो ये देखो, ये दिख रहा है अजीब सा, ये लिटा लिटा के जो अजीब से बना रखे हैं, और तब इन दोनों को क्या कर दोगे?
जोड़ दोगे, क्या कर दोगे? अब समझे कितना पेशेंस चाहिए इस चीज के लिए। काफी बच्चे जो इस चैप्टर को पढ़ते भी नहीं, वो सोचते हैं इनको रट के जाना है। मतलब आप समझ लो सुक्रोज का ऐसा स्ट्रक्चर, ये मतलब किसी को भी डर लग जाएगा भाई, या क्लास में जो पहली बार देखता है इनको, ये देखो है ना कि भाई साहब ई का इमारत खड़ी कर रहा है केवल है। कोई नहीं यार, तुम भी जब कल को कहीं टीचर होगी या कुछ किसी जगह लगोगी तो ये हर जगह की कहानी है। अब मैंने शिकायत करना छोड़ दिया है। ये लो, पढ़ाया? अच्छा पढ़ा ठीक है। हाँ, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अच्छा लिख दिया। हो गया श्लेषा? ये ना बहुत 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 ज्यादा मेरी भाषा में नॉट इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ गई ना रितेश? ये वाला पॉइंट क्या, ये प्रेजेंस ऑफ, सुनना, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिखो इसको पहले। देखो इसको समझने के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा पेशेंस रखना, लेकिन अपनी छोटी क्लासेस में आप ना एक चीज पढ़ के आए हो 9-10 में, भले ही आपको याद नहीं, लेकिन इन चैप्टर में वो काम का है। एक तो आपको पता है, आप यहाँ पे जैसे स्टार्च पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? स्टार्च, विच इज एक कार्बोहाइड्रेट, यस और नो? आप प्रोटीन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे या न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे। तो मैं बहुत सिंपल सी बात आता हूं, जैसे स्टार्च है, मैंने बताया था स्टार्च इज नथिंग बट ग्लूकोज का पॉलीमर। क्या होता है? मतलब रितेश क्या होगा, मतलब जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं ना तो स्टार्च बनता है, ठीक है? तो इन सबको जोड़ने के बीच में, इनके बीच में ना इस लिंकिंग बॉन्ड का एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हो? मतलब ग्लूकोज को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है, एंड व्हेन आई से ग्लूकोज या फिर कोई भी, जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट है ना, सबके सब जितने आएंगे, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पॉली, सब में जितनी भी मोनोमर यूनिट्स होंगी या जितनी भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इनको जोड़ने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होगी, 1 2 1 4 वगैरह, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट में बड़े बड़े डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड को जोड़ने वाले, मतलब उनकी मोनोमेरिक यूनिट को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है, समझ रहे हो? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। समझ में आ गया? मतलब आप छोटा एक माले का घर बनाओ, 10 माले का बनना सीमेंट से ही है। समझ गए? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इतना फील आ गया?
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पता नहीं क्यों कभी ना कभी एक ही नंबर में टकरा देते हैं। अब देखो प्रोटीन किसका होता है, आपने गलती से कहीं सुना होगा अमाइनो एसिड्स, क्या? तो जैसे एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे ये जुड़े रहते हैं इसमें, ठीक है। इनके बीच में भी एक बॉन्ड होता है, बता सकते हो कौन सा है? अरे बाबा, ग्लाइकोसिडिक इधर ग्लूकोज वालों के लिए होता है। कौन बताएगा? आपने क्या पूछा प्लीज? अमाइनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड होता है। प्रोटीन्स की जो छोटी छोटी यूनिट होती है, प्रोटीन जो होता है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनता है, तो ये बहुत सारे अमाइनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये किससे जुड़ा रहता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। आगे हालांकि हम पढ़ेंगे, यू जस्ट गोना गो थ्रू दैट, ओके। सो फिलहाल के लिए यू कुड जस्ट राइट इट समवेयर and yeah, let's just come back to the business guys because we have just 10 minutes for now. एक सेकंड ना, तो स्टार्च के नीचे क्या लिखा है? बच्चे मैंने लिखा हुआ है स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। It's completely okay if you have just written for the glycosidic stuff because that's what we are doing right now, right? Can we just move on to the structure part because we are running out of time, guys? Hello. Cool. So I believe I was with you, Ritesh, for the time being, and we were just covering the sucrose part. Yes or no? So what they're saying is like sucrose, which is actually made up of alpha D glucose and beta D fructose. So since sucrose is also a carbohydrate, yes or no, my dear? Yes, sir. So the bond between these two is what, if I would ask you? You will say glycosidic bond or glycosidic linkage, okay? Yes, sir. So we have just kind of learned that something like, okay, this is something glycosidic bond. You don't know what is a bond, what actually glycosidic linkage is. But if someone would ask you, you could just roughly answer that glycosidic linkage or the bond is a bond which is formed between what? Glucose molecules. Yes or no? Yes, sir. Or monosaccharides or monomeric units. I'll make it written for you. Don't worry. Don't worry about that. Let's just come back to the business for now. See, we gotta make the structure of sucrose at this point, right? So how are we gonna make it? Any rough guesses, Ritesh? You see, yeah. What we are doing is like we are making the structure of sucrose, right? I know that the structure of sucrose, actually sucrose is made up of two major things, alpha D glucose and Beta D fructose. just follow my steps, follow my leads, got it? Yes, sir. Can you just help me out? What is the first structure here that have been made by me? Don't make a guess, but just at least go through your pages behind and just answer this
small question of mine. The structure that have been made by me here, in front of which I've just made this tick, is a structure of what? alpha D glucose. Okay, very well, as simple as it can, because you could just see that the structure resembles a pyranose structure. Yes or no? And at the same Yes, sir. time, the OH is present on the right side at the first place, if I'm not wrong. See? Yes, sir. So this is nothing but alpha D glucose. Yes or no? Very Yes, sir. impressive. That shows that you are pretty much good in observing things which are being taught today itself. And the second one that have been made by me just beneath this, Beta D fructose. beta D fructose. I believe you're not just making a guess with the monosaccharide units that you have just learned just above alpha D glucose and beta D fructose. You should know the reason, right? Because it is like, Yes, sir. it resembles the furanose structure, and at the same time the second carbon, if we could just talk about that, the OH is present on the left side, and when I say the left side means that it is present at the top, at the second position, right? Yes, sir. Now what you're going to do is like, Ritesh, remember the point that have been written by us just above that, presence of glycosidic linkage. Okay, presence of what? Glycosidic linkage. Now I just gonna give you one hint. In this glycosidic linkage, there's something happens. Actually, there is a removal of water. What? Removal of Water. water. Number one. And one more thing that I'm gonna ask you, that glycosidic linkage where have been written by me, there's something more that have been written by me just in front of that. 1 and 2. 1 and 2. Can you just make a random guess what, why I could have written that, or what does it mean, this 1 and 2? I think first and second. That's quite impressive, first and second, but One. it actually means the glycosidic linkage that will be found, First and second. that will be first carbon of, from the positions, these are the positions that have been mentioned by me, that the involvement of the carbon of first carbon from the alpha D glucose, okay, Yes, sir. and involvement of carbon number 2 from, Beta D. and I'm just gonna show you because that's what it's gonna help you out. See, just have a look, Ritesh, Yes, sir. very keenly observe this thing. See, this is first carbon, remember, Yes, sir. in which at the top hydrogen is being mentioned and at the bottom OH is present. Yes or no? Yes, sir. And at the bottom is the beta D fructose, on which the second carbon OH is being placed at the top and CH2OH is being written at the bottom. Yes or no? Yes, sir. So what is going to happen is that OH from the first carbon and H from the Second. carbon is being eliminated in the form of water. Got it? Yes, sir. And now this bond and this bond will be joined by only the remaining atom, which is what? Oxygen. And this bond, can you see it? This one Yes, sir. is only known as glycosidic linkage. Okay, even if you want, you can just use this, that glycosidic linkage is a linkage between alpha D glucose and beta D fructose, which is formed, yeah, which is formed due to the removal of what?
water and joined by what? O. You can write this one also, but I would recommend that, see, glycosidic linkages different occur at the different position for different disaccharides. Getting my point? Like for sucrose it is C1 and C2. For lactose it will be different. For maltose it will be different. Position of carbon from where water is being eliminated. Getting my point? Yes, sir. So in through what I'm gonna say is like through for overview, you can just say glycosidic linkage is a linkage which is formed between what glucose molecules normally, है ना? Sir. After the removal of water. Got it? I'll just make sure that I'll just provide you the proper definition for glycosidic linkage. Okay, but for the time being, what you're gonna do is like you're gonna make this structure of sucrose, right? Acha, one more thing, Ritesh. Yes, sir. What happens is like in books, what in the structure of sucrose is not being made in this manner, like in horizontal way. It is made vertical. Getting my point? Yes, sir. And what you try to do is the students, they try to resemble that structure that have been mentioned in the book, right? And due to which there are probable chances of having that error. So I would recommend while making the structure of sucrose, make it in this way only. Okay, alpha D glucose at the top, beta D at the bottom, like this one. Got it? Yes, sir. I'm just gonna go. You make this one, and then we'll just wrap it up. Hey guys, आ गया? ऐश, अच्छा बना रहे हो? हाँ जी. हाँ. CH2OH क्या? नीचे C2H है, CH2H कहाँ पे? जहाँ पे O के नीचे अरे ऐसे नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज में, बीटा डी ग्लूकोज में, कहाँ पे? क्या बीटा डी? बीटा डी स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसमें कहाँ पे? इधर? हाँ ये CH2OH है यार. कौन? Can you wrap it up? Huh? Just take the SS. You could just do it afterwards. Sir, done. Cool.
All clear? Ritesh, we have just finished the structure of fructose as well as sucrose, right? Yes, sir. Hope so it's completely clear for you. Just practice it once, huh? This one. Huh? Huh? Beta, I've already mentioned, you have already made beta D fructose just in the previous page. Just go through that. It's completely similar to that one. All clear? Can we wrap it up? Cool enough. Chalo. So make sure just practice it once and we'll just kick off with the maltose and lactose topic tomorrow onwards. That'll be all for today. Signing off from SG Chemistry. See ya.